गांव के एक छोटे से झोपड़ी नुमा घर में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उम्र सिर्फ 18 साल, पर आंखों में सपने इतने बड़े कि आसमान भी छोटा लगे। उसका पिता लकड़ी काटकर रोजाना 200 रुपये कमाता था। माँ दूसरों के घर बर्तन मांजती थी और अर्जुन खेतों में मजदूरी करता था ताकि किसी तरह बहन की पढ़ाई चल सके। पर किस्मत जैसे उसकी मेहनत से जलती थी। हर बार जब वो कुछ हासिल करने की कोशिश करता, जिंदगी उससे सब छीन लेती। एक बार स्कूल में जब उसने जिले का पहला स्थान पाया, तभी अगले दिन पिता का एक्सीडेंट हो गया और घर का सारा पैसा इलाज में चला गया। अर्जुन ने किताबें बेचकर पिता का इलाज करवाया, पर खुद की पढ़ाई छूट गई। उस दिन उसने चुपचाप आसमान की तरफ देखा और बोला, अब मैं रुकूंगा नहीं। फिर शुरू हुई एक लड़ाई, गरीबी से, हालात से, किस्मत से और खुद से भी। हर सुबह 4 बजे वो उठता, अखबार बांटता, फिर खेतों में काम करता, दोपहर में ईंट ढोता और रात को सरकारी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता। दिन बीतते गए, शरीर थकने लगा, पर उसके इरादे और मजबूत होते गए। गांव के लोग हंसते, अरे अर्जुन, तू अफसर बनेगा, पहले 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो कर। मगर अर्जुन बस मुस्कुरा देता और कहता, रोटी तो आज नहीं, पर कल जरूर होगी, और वो भी अपनी मेहनत की। फिर एक दिन उसके पास एक मौका आया, रेलवे परीक्षा का। वो इतना गरीब था कि फॉर्म भरने के लिए भी पैसे नहीं थे। माँ ने अपनी चूड़ियां निकाल दी और बोली, जा बेटा, ये तेरे सपनों की आवाज है। वो फॉर्म भरता है, पढ़ाई के लिए दिन रात एक कर देता है। किताबें पुरानी थीं, नोट्स फटे हुए, पर इरादा अटल था। एक दिन गांव के कुछ लड़के उसका मजाक उड़ाते हैं, अबे अर्जुन, तू बड़ा बन जाएगा। अर्जुन चुपचाप बोला, कभी गरीब की हंसी उड़ाने से पहले उसकी नींदें गिन लेना। परीक्षा का दिन आया। अर्जुन ने सेंटर तक पहुंचने के लिए 8 किलोमीटर पैदल चला। बारिश हो रही थी, जूते फट चुके थे, पर वो रुका नहीं। पेपर देकर जब लौटा तो मां बोली, कैसा हुआ बेटा? अर्जुन ने सिर झुकाकर कहा, पता नहीं मां, पर मैंने पूरा दिल लगा दिया। 3 महीने बीते, रिजल्ट आया, अर्जुन पास नहीं हुआ। सब कुछ खत्म हो गया। मां की आंखों में आंसू थे, अर्जुन की आंखों में खामोशी। अगले दिन वो खेत में काम करने चला गया, पर उस दिन कुछ टूटा नहीं, बल्कि कुछ और जागा उसके अंदर। उसने ठान लिया, अब या तो मैं बनूंगा या मिट जाऊंगा। अगले साल उसने फिर कोशिश की। दिन में काम, रात में पढ़ाई, और हर दर्द को ताकत बना लिया। एक रात बिजली नहीं थी तो वो लालटेन की रोशनी में पढ़ता रहा, और तभी माँ ने धीरे से कहा, बेटा, तेरी आंखों में जो आग है वो एक दिन सबको रोशनी देगी। अगले दिन माँ बीमार पड़ गई। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने फिर अपनी पढ़ाई रोक दी, माँ को बचाने के लिए मजदूरी करने लगा। लेकिन माँ का शरीर अब जवाब दे चुका था। मरने से पहले माँ ने उसका हाथ पकड़कर कहा, बेटा, रुकना मत, चाहे कुछ भी हो जाए। वो आखिरी रात थी जब अर्जुन ने रोया था। अगले दिन से उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस आग थी। वो फिर पढ़ाई में लग गया, पर अब उसकी मेहनत पागलपन बन चुकी थी। नींद गायब, आराम गायब, बस एक ही बात, अब मुझे जीतना है। 3 महीने बाद परीक्षा हुई। इस बार उसने बिना कुछ खाए 2 दिन तक पढ़ाई की। परीक्षा दी और घर लौटकर माँ की तस्वीर के सामने बोला, अब की बार मैं जीतूंगा माँ। रिजल्ट आया। पूरे जिले में पहला स्थान अर्जुन का था। वो अब रेलवे ऑफिसर बन चुका था। गांव के लोग उसके घर आए, वहीं जो उसका मजाक उड़ाते थे, वही लोग अब उसके पांव छू रहे थे। अर्जुन मुस्कुरा रहा था, पर आंखों से आंसू बह रहे थे। मान, तेरे बेटे ने कर दिखाया। उसने अपनी पहली सैलरी से गांव में एक छोटा स्कूल बनवाया, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त पढ़ाई मिल सके। उसने दीवार पर लिखा, गरीबी कोई गुनाह नहीं, हार मानना गुनाह है। पर इस कहानी में एक आखिरी मोड़ बाकी था। एक दिन अर्जुन को डाक से एक पत्र मिला। पत्र में लिखा था, अर्जुन, मैं जिंदा हूं। नीचे लिखा था, तेरी मां। अर्जुन के हाथ कांप गए, आंखों से आंसू झरने लगे। वो उसी दिन स्टेशन पहुंचा, ट्रेन में बैठा और एक छोटे से शहर के वृद्धाश्रम पहुंचा। दरवाजा खोला और सामने वही चेहरा, झुर्रियों में छुपा हुआ वही प्यार। मां बोली, मैं तुझ पर बोझ नहीं बनना चाहती थी बेटा, इसलिए चली गई थी। अर्जुन फूट फूट कर रो पड़ा। मां ने उसे गले लगाया और कहा, अब मेरी मौत नहीं, तेरी जीत देखनी है। अर्जुन ने मां को घर लाया और कहा, अब गरीबी नहीं, बस खुशियां होंगी। उस दिन से अर्जुन हर गरीब बच्चे को पढ़ाता, हर भूखे को खिलाता और हर थके हुए इंसान को यही कहता,
मेहनत करो, दर्द को मत कोसो, क्योंकि दर्द ही वो रास्ता है जो जीत तक पहुंचाता है। और उस रात जब वो आसमान की तरफ देख रहा था, तो ऐसा लगा जैसे तारे भी कह रहे हों, जिसने अंधेरे में भी उम्मीद रखी वही असली विजेता है। अगर आप इस कहानी को और भी लोगों तक पहुंचना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करिए, ताकि YouTube इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाए। और अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलता हूं अगली बार ऐसी ही कहानियों के साथ। मेरे प्यारे दोस्तों,